आपसे एक सवाल अगर यह पूछा जाए कि दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी वाला देश कौन है, अगर आपने कहा चीन, तो आपका जवाब गलत हो जाएगा, क्योंकि अब चीन को पछाड़कर भारत दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश बन गया है, वो भी ऑफिशियली। क्योंकि यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड यानी कि यूएनएफपीए की ताजा तरीन रिपोर्ट ने इसकी पुष्टि कर दी है। और रिपोर्ट में जो बातें कही गई है वो हम आपको बताते हैं। भारत की जनसंख्या 142 करोड़ 86 लाख हो गई है, वहीं चीन की जनसंख्या 142 करोड़ 57 लाख ही है। यानी चीन के मुकाबले भारत अब 29 लाख ज्यादा लोगों के साथ आबादी के लिहाज से दुनिया का नंबर 1 देश बन चुका है। संयुक्त राष्ट्र वर्ष 1950 से दुनिया में आबादी से जुड़ा डेटा जारी कर रहा है। तब से अब तक चीन ही दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश रहा है और 6 दशकों में यह पहला मौका है जब भारत ने जनसंख्या के मामले में चीन को पीछे छोड़ा है। लेकिन ऐसा कैसे हुआ, यह समझना भी जरूरी है। रिपोर्ट यह बताती है कि चीन की जनसंख्या पिछले साल पीक पर थी, जिसके बाद इसमें 8.5 लाख की गिरावट आई। वहीं इसके उलट पिछले 1 वर्ष में भारत की जनसंख्या में 1.5% का इजाफा हुआ, 5-6% का इजाफा हुआ। यहां यह समझना भी जरूरी है कि आबादी बढ़ने की वजह से सिर्फ जन्म दर बढ़ना नहीं होता है, बल्कि मृत्यु दर घटना भी आबादी बढ़ने का एक कारक होता है। इसे ऐसे समझिए कि अगर एक दिन में 100 बच्चे जन्म लेते हैं और उसकी तुलना में 80 लोगों की मृत्यु होती है तो इससे आबादी बढ़ती है। तो चीन को पीछे छोड़कर भारत ने सबसे ज्यादा आबादी वाला देश होने की जो अवांछित उपलब्धि हासिल की है, उसकी एक वजह यह भी है कि चीन के मुकाबले भारत में मृत्यु दर भी कम हुई है। वर्ष 1950 में भारत में मृत्यु दर प्रति 1000 लोगों पर 28 थी, यानी हर वर्ष 1000 लोगों में से 28 लोगों की मृत्यु होती थी, जो अब घटकर प्रति 1000 लोगों पर 7.4 रह गई है। चीन में वर्ष 1950 में मृत्यु दर 23 थी, जो अब घटकर 7.37 रह गई है। इस वक्त भारत में वार्षिक दुनिया के किसी भी देश से ज्यादा बच्चे पैदा होते हैं। वर्ष 1950 में भारत में फर्टिलिटी रेट 5.9 था, यानी एक महिला अपने जीवन काल में औसतन 6 बच्चे पैदा करती थी। अब भारत का फर्टिलिटी रेट 2.13 रह गया है। वहीं चीन की बात करें तो वर्ष 1950 में चीन में फर्टिलिटी रेट 5.81 था, यानी भारत के लगभग बराबर। लेकिन अब चीन में फर्टिलिटी रेट 1.7 रह गया है। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि भारत में ज्यादा बच्चे पैदा होने से हम दुनिया के सबसे ज्यादा आबादी वाले देश नहीं बने हैं, बल्कि इसकी बड़ी वजह यह है कि चीन में बच्चे कम पैदा हो रहे हैं और इसके लिए काफी हद तक चीन की 1 चाइल्ड पॉलिसी जिम्मेदार है। दरअसल बढ़ती आबादी को रोकने के लिए चीन ने वर्ष 1979 में एक पॉलिसी लागू की थी, जिसके तहत चीन में 1 से ज्यादा बच्चे पैदा करने पर पाबंदी लगाई गई थी। इस नीति के तहत बड़े पैमाने पर चीन में गर्भपात और नसबंदी के लिए लोगों को मजबूर किया गया। इस नीति को चीन ने 2016 में खत्म किया और 2 चाइल्ड पॉलिसी लागू की। एक्सपर्ट्स के मुताबिक चीन की 1 चाइल्ड पॉलिसी की वजह से करीब 40 करोड़ बच्चे पैदा ही नहीं हो सके। और अब हालात ये हो गई है कि चीन ने 60 वर्षों में पहली बार सबसे ज्यादा आबादी वाले देश की हैसियत को खो दिया है और इस लिस्ट में भारत दुनिया का नंबर 1 देश बन गया है। ये कोई सरप्राइज नहीं है। इट वॉज एक्सपेक्टेड कि हम चीन से आगे बढ़ेंगे, उल्टा हमें 22 में आगे बढ़ना था, पर किंतु ये पोस्टपोन हो गया क्योंकि इंडिया की आबादी भी कम हो रही है। पर ऐसा हुआ कि पिछले साल चीन की आबादी बहुत ज़्यादा घट गई थी, जो वो एंटिसिपेट भी नहीं कर रहे थे। 85,000 लोग कम पैदा हुए चाइना में। तो इंडिया की स्थिति जो है, इट्स नॉट कि हमारी पॉपुलेशन बहुत बढ़ रही है इसलिए ये हुआ, ये इसलिए इसके कारण काफ़ी हैं। एक कारण ये है कि इंडिया में हमें खुश होना चाहिए कि हमारी लॉन्जिटिविटी बहुत बढ़ गई है, लोग ज़्यादा उम्र तक जिंदा रह रहे हैं, जो कि अच्छी बात है। तो लोग ज़्यादा हो गए हैं,
किंतु हमारी फर्टिलिटी भी काफ़ी कम हुई है। हमारे 24 प्रांतों में, स्टेट्स में हम लोग रिप्लेसमेंट लेवल पे पहुंच गए। रिप्लेसमेंट लेवल का ये मतलब ये होता है कि 2 बच्चे जो पैदा होते हैं उनके 2 माँ बाप को वो रिप्लेस कर रहे हैं। मुझे लगता है कि ये इंडिया के लिए या किसी के लिए घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो चीन में हो रहा है, जापान में हो रहा है, माइनस ग्रोथ रेट्स, वो ज़्यादा चिंताजनक है। उनके पास लोग ही नहीं होंगे काम करने को, जबकि इंडिया में इतनी बड़ी यंग पॉपुलेशन है जो हमें डेमोग्राफिक डिविडेंड दे सकती है अगर हम उनको ठीक से काम पे लगाएं, उनकी स्किलिंग करें। कुछ महीने पहले दुनिया की कुल आबादी 8 अरब के आंकड़े को पार कर चुकी है। और एक दिलचस्प फैक्ट ये भी है कि चीन और भारत की आबादी लगभग बराबर है, लेकिन चीन के पास भारत के मुकाबले 3 गुने से भी ज्यादा जमीन है और भारत के पास पूरी दुनिया की जमीन का 2% हिस्सा है और दुनिया के 18% लोग भारत में रहते हैं, जबकि चीन के पास दुनिया की जमीन का 6.3% हिस्सा है और वहां भी दुनिया के 18% लोग रहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि हम आपको पहले और दूसरे सबसे ज्यादा आबादी वाले देशों के बारे में ही बताए जा रहे हैं, लेकिन तीसरे नंबर वाला देश कौन है? तो आपको यह भी हम बता देते हैं। दुनिया में आबादी के मामले में तीसरे नंबर पर अमेरिका है, जिसकी कुल आबादी है 34 करोड़। यानी भारत और चीन में अमेरिका से करीब करीब 4 गुना ज्यादा आबादी रहती है। अब सवाल यह है कि क्या हमें चीन को पछाड़कर आगे निकलने की खुशी मनानी चाहिए और सबसे ज्यादा जनसंख्या वाले देश बनने पर गर्व महसूस होना चाहिए, या फिर हमें इस बात से चिंतित होना चाहिए कि आज हम इन दोनों ही नजरियों से इस खबर का डीएनए टेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि दोनों ही सवाल आपके सामने हैं, खुश हो या चिंतित हो। इसलिए आज इन दोनों सवालों का हम डीएनए टेस्ट करेंगे, लेकिन शुरुआत पॉजिटिव थॉट्स के साथ। बढ़ती जनसंख्या को मौके के नजरिए से देखें तो यह भारत के लिए विश्व गुरु बनने के सपने को पूरा करते हुए दिखाती है, क्योंकि भारत में युवा शक्ति का एक बहुत बड़ा भंडार है और यूएन की रिपोर्ट भी यह बताती है कि भारत में 25% लोग 14 वर्ष तक की उम्र वाले हैं, वहीं 10 से 19 वर्ष तक के 18% लोग हैं और 10 से 24 वर्ष तक के आबादी की जो बात है वो है 26% और 15 से 64 वर्ष के बीच लगभग 68% लोग हैं। यानी भारत में युवाओं की सबसे ज्यादा तादाद है और इस युवा शक्ति के जरिए भारत डिफेंस, मेडिकल और तकनीक में यानी टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में दुनिया की ताकत बन सकता है। गूगल और माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी कंपनियों में भारत के युवाओं का होना इस बात का प्रमाण है कि देश के नौजवानों को अच्छी शिक्षा और बेहतर अवसर उपलब्ध कराए जाए तो पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन करने की काबिलियत भारत रखता है। लेकिन परेशानी की बात यह है कि देश में अनपढ़ लोगों की संख्या 28 करोड़ से ज्यादा है। यानी हमारे देश में युवाओं की भीड़ है लेकिन काबिलियत की कमी है, स्किल की कमी है। भारत में रोजगार बढ़ने की रफ्तार काफी कम है। अगर हमारे देश की सरकारें युवाओं को रोजगार के अवसर दे पाए तो इससे देश बुलंदी पर पहुंच सकता है और बढ़ती हुई आबादी की इस आपदा में एक अच्छा अवसर तलाशा जा सकता है। चीन ने भी अपने युवा आबादी के दम पर ही दुनिया में अपनी अर्थव्यवस्था का डंका बजाया है, यह सच है। और अब भारत चीन के स्थान पर खड़ा है और भारत के पास भी ये मौका है, ये अवसर है कि वो अपने युवाओं के जरिए दुनिया में अपना मुकाम और ज्यादा ऊंचा कर सके। सबसे पहले तो एक मैं कहूंगी मिशन मोड में और तुरंत स्किलिंग करनी है। दूसरा, जो हमारी लड़कियां हैं उनको सिर्फ प्राइमरी स्कूल भेजना काफ़ी नहीं है, उनको हाई स्कूल और स्किल ट्रेनिंग करना है। जब दोनों लड़कियां और लड़के आगे बढ़ेंगे तो देश तरक्की करेगा। आप सोचें लड़कियों को पीछे छोड़ के हम आगे जा सकते हैं, ये नहीं होगा। किसी विकसित देश में भी ऐसा नहीं हुआ है। इंडिया की बड़ी पॉपुलेशन से मार्केट भी बहुत बड़ी है। हमें ज़रूरत नहीं है और देशों पे डिपेंड करने के लिए कि हमारे यहाँ जो प्रोडक्शन होती है, चाहे एग्रीकल्चर हो चाहे बाकी प्रोडक्शन है, कि हम और देशों पे निर्भर हैं बेचने के लिए।
इंडिया काफी सेल्फ सफिशिएंट हो सकता है। ये भी एक फायदा होता है बड़ी पॉपुलेशन का। वैसे कड़वा सच ये है कि भारत में बढ़ती हुई आबादी अवसर नहीं बल्कि आपदा है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं ये हम आपको आंकड़ों के जरिए भी बताएंगे, लेकिन पहले हम आपको एक तस्वीर दिखाना चाहते हैं। इस तस्वीर को देखिएगा, और हो सकता है कि आपने इस तस्वीर को देखा भी हो, लेकिन आपको अंदाजा लग जाएगा कि हमारे देश में बढ़ती हुई जनसंख्या का बोझ कितना ज्यादा है। रेलवे स्टेशनों पर भारी भीड़ और धक्का मुक्की की तस्वीरें तो अब पुरानी हो चुकी है, और ऐसी तस्वीरें तो अक्सर आप देखते भी होंगे, क्योंकि अब देश के एयरपोर्ट्स पर भी रेलवे स्टेशनों जैसी भीड़ जुटनी शुरू हो गई है। ये वो तस्वीर देखिए, ये दिसंबर 2022 की तस्वीर है। आप देख सकते हैं कि दिल्ली एयरपोर्ट पर लोगों का कितना भारी भरकम हुजूम उमड़ा हुआ है। धक्का मुक्की की नौबत आ गई, चीख पुकार मच गई। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि एयरपोर्ट पर भीड़ को मैनेज करने के लिए सुरक्षाकर्मी कम पड़ गए। अब आप खुद अंदाजा लगा लीजिए कि जब एयरपोर्ट्स पर बढ़ती हुई भीड़ का यह आलम है तो रेलवे स्टेशनों पर हालात क्या होंगे, जिन्हें मॉडर्न लुक तो दे दिया गया है, लेकिन भीड़ को मैनेज कर पाने में रेलवे स्टेशन अभी भी नाकाबिल ही साबित हो रहे हैं, क्योंकि रेलवे स्टेशनों में भीड़ को मैनेज करने की क्षमता कम बढ़ती है, उससे ज्यादा भीड़ तेजी से बढ़ती चली जाती है। लेकिन अगर आपको अब भी बढ़ती आबादी में कोई समस्या नजर नहीं आती है तो कुछ तस्वीरें आपको हम और आज दिखाएंगे और आपको देखनी चाहिए। आप मंदिरों में चले जाइए, भीड़ के दर्शन हो जाएंगे। आप टूरिस्ट स्पॉट्स पर चले जाइए, वहां भीड़ टूटी पड़ी मिलेगी। मतलब आप जहां चले जाइएगा जरूरत से ज्यादा लोगों की भीड़ से आपका सामना ही हो जाएगा, और फिर आप भी उस भीड़ का हिस्सा हो जाएंगे। ये बढ़ती आबादी का इफेक्ट ही तो है, या कहें कि साइड इफेक्ट ही तो है। गुजरात के मोरबी में झूलता पुल टूट गया था, पता ही होगा क्यों टूटा था, क्योंकि उस पर क्षमता से ज्यादा भीड़ हो गई थी। आए दिन कहीं भी भीड़ में भगदड़ तो कहीं हादसा होता है, और भीड़ में कई लोग मारे जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि संसाधनों के लिहाज से आबादी इतनी ज्यादा है कि पूरा सिस्टम भीड़ के भार में दबकर दम तोड़ देता है। ये बढ़ती हुई आबादी के कुछ साइड इफेक्ट्स हैं जो हमने आपको अभी दिखाया, लेकिन अगर आपको इन तस्वीरों से कोई फर्क नहीं पड़ता है और आप भीड़ में रहने के आदी हो चुके हैं तो आबादी के लिहाज से दुनिया का नंबर 1 देश बनने का जश्न मनाने से पहले अब आपको कुछ आंकड़े देखने चाहिए, और फिर तय कर लीजिएगा कि आपको बढ़ती आबादी पर खुश होना चाहिए या दुखी। आपको यह तय करना होगा कि आप सबसे ज्यादा आबादी पर गर्व करेंगे या इस बात पर अफसोस करेंगे कि भारत में 22 करोड़ 40 लाख लोग कुपोषित हैं। आपको यह तय करना होगा कि चीन को पछाड़ने पर खुश होना चाहिए या उन 19 करोड़ लोगों की बदकिस्मती पर दुखी होना चाहिए जो हर रोज भूखा सोते हैं। आपको यह तय करना होगा कि देश की आबादी 142 करोड़ 86 लाख होने पर जश्न मनाना है या दुनिया में सबसे ज्यादा 22 करोड़ 89 लाख गरीब लोगों के देश में होने पर चिंतित होना है। आप या तो आबादी बढ़ने को सही ठहरा सकते हैं या फिर देश में 3 करोड़ 30 लाख बेरोजगारों की हालत पर दुख जता सकते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि आप आबादी के लिहाज से दुनिया के नंबर 1 देश बनने पर खुशी भी जताएं और देश की कुपोषित, गरीब, भूखे और बेरोजगार आबादी पर दुख भी जताएं। अब हम आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लाल किले की प्राचीर से दिए गए उस भाषण के कुछ हिस्से सुनाना चाहते हैं जिसमें उन्होंने बढ़ती हुई जनसंख्या को आने वाली पीढ़ियों के लिए संकट बताया था। सुनिए एक बार। हमारे यहां बेतहासा जो जनसंख्या विस्फोट हो रहा है, ये जनसंख्या विस्फोट हमारे लिए, हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए अनेक नए संकट पैदा करता है। लेकिन ये बात मानना होगा कि हमारे देश में एक जागरूक वर्ग है जो इस बात को भली भांति समझता है। वे अपने घर में शिशु को जन्म देने से पहले भली भांति सोचता है कि मैं कहीं उसके साथ अन्याय तो नहीं कर दूंगा।
उसको जो मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति है वो मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, उसके जो सपने हैं उन सपनों पूरा करने के लिए मैं अपनी भूमिका अदा कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, इन सारे पैरामीटर से अपने परिवार का लेखा जोखा लेकर के हमारे देश में आज भी स्वयं प्रेरणा से एक छोटा वर्ग परिवार को सीमित करके अपने परिवार का भी भला करता है और देश का भला करने में बहुत बड़ा योगदान देता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद मानते हैं कि जनसंख्या विस्फोट से देश के विकास में बाधा पहुंच रही है। इसी वजह से देश में कई राज्य सरकारों ने 2 बच्चों की नीति पर गंभीरता से विचार करना भी शुरू किया है। लेकिन हमारे देश में विषय चाहे जो भी हो, उसे धर्म का एंगल दे ही दिया जाता है, उसमें धर्म का एंगल ढूंढ ही लिया जाता है। सबसे ज्यादा जनसंख्या वाले देश बनने की खबर के बीच हरिद्वार में आयोजित एक संत सम्मेलन में हिंदुओं से ज्यादा बच्चे पैदा करने की अपील की गई और जिस समारोह में संतों ने यह आह्वान किया कि उसके मंच पर योग गुरु बाबा रामदेव समेत देश के दिग्गज संत भी मौजूद रहे थे। और इस कार्यक्रम में संतों ने हिंदुओं से ज्यादा बच्चे पैदा करने के पीछे जो वजह गिनाई है वो किसी भी पढ़े लिखे इंसान को अखर सकती है। आपको भी सुनना चाहिए। 4 बच्चे हमें होने चाहिए। वैसे तो मैं इतना जरूर कहूँगा कि इतने बच्चे आपके पास होने चाहिए कि एक बच्चे आपके घर से साधु भी बने, देश की रक्षा के लिए भी एक व्यक्ति आए, एक व्यक्ति आपके घर के रक्षा के लिए भी आए। तो मुझे लगता है ये समयानुसार शास्त्र का, परंपराओं का और सामाजिक ज्ञान का भी विषय है। अगर अच्छे सन्यासी अच्छे कुल से बच्चे नहीं आएंगे तो आने वाली पीढ़ियां पर संतों को खाली फोटो में देखेंगी। संत कहाँ से आएंगे? समाज से तो नहीं आएंगे। तो इसमें किसी वर्ग विशेष का या किसी व्यक्ति विशेष का कोई विरोधाभास की भावना नहीं है। ये हमने अपने समाज से आह्वान किया है, माताओं से, बहनों से, और मुझे आशा है जो लोग सदग्रस्त हैं, अगर 5% लोग भी इसका पालन करेंगे तो ये कमी पूरी हो जाएगी। जिनके 2 या 3 पुत्र हैं उनमें एक को संन्यास की दीक्षा दिलाना चाहिए उनको। कोई भी माता या पिता नहीं चाहता एक ही पुत्र सेना में जाए या वो सन्यासी बन जाए, इसलिए कम से कम 2 या 3 तो होने चाहिए। हमारे 2 से हम अब शेर का बच्चा एक ही अच्छे पर आ गया हिंदू, और वहीं दूसरी ओर मुस्लिम समाज हम 4 हमारे 40 की ओर बढ़ रहे हैं, जिससे जनसंख्या अनुपात का बहुत बड़ी गड़बड़ हो रही है। सही बात है, अगर 2 या 3 बच्चे होंगे तो एक समाज का काम करेगा, एक सेना में जाए या पुलिस में जाएगा, एक बच्चा परिवार का वंश चलाएगा। ऐसी हम सब की हिंदू धर्म ग्रंथों में मान्यता है। अगर वंश ही नहीं चलेगा या कोई परंपराएं जो हमारी सनातन की परंपराएं हैं, संत समाज या ब्रह्मचारी नहीं बनेंगे तो परंपराएं नष्ट हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। आज के दौर में जब पूरी दुनिया आबादी को कंट्रोल करने के लिए तरह तरह की योजनाएं बना रही है, तब भारत में आबादी बढ़ाने वाले मशवरे देने वाले लोग भी हैं जो जनसंख्या विस्फोट की गंभीरता को जाने समझे बिना लोगों को ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। और ऐसे लोगों की कमी किसी भी दौर में नहीं हो रही है, जिसका नतीजा यह है कि आज भारत दुनिया का सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश बन गया है। आजादी के बाद वर्ष 1950 में भारत की आबादी 35 करोड़ 70 लाख थी। तब चीन की आबादी 54 करोड़ 30 लाख थी। यह फासला आप देख लीजिए। वर्ष 2000 में भारत की आबादी बढ़ती है और बढ़कर 106 करोड़ हो गई और चीन की आबादी 126 करोड़ पर पहुंच गई। और अब वर्ष 2023 में भारत की जनसंख्या 143 करोड़ हो गई है, चीन की जनसंख्या 142 करोड़, और आबादी के साथ दूसरे पायदान पर चीन पहुंच गया है। संयुक्त राष्ट्र का यह अनुमान है कि वर्ष 2050 तक भारत की जनसंख्या बढ़कर 167 करोड़ हो जाएगी और चीन की जनसंख्या कम होकर 131 करोड़ रह जाएगी। हालांकि अनुमान यह भी है कि वर्ष 2100 तक भारत की आबादी घटकर 153 करोड़ हो जाएगी, लेकिन चीन की आबादी में भी नाटकीय कमी आएगी और 76 करोड़ 60 लाख पर चीन की आबादी पहुंच जाएगी। इस उतार चढ़ाव की कई वजह होंगी, लेकिन मुद्दे की बात यह है कि भारत अब लंबे वक्त तक सबसे ज्यादा आबादी वाला देश बना रहने वाला है और यह कोई गर्व करने वाली बात नहीं है। अगर बढ़ती हुई आबादी से होने वाला लाभ उससे होने वाले नुकसान के मुकाबले ज्यादा होता है तो परिवार नियोजन के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू करने वाला भारत दुनिया का पहला देश नहीं होता। वर्ष 1952 में
भारत में राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम शुरू किया गया था। इसका मकसद प्रजनन दर कम करना था, लेकिन ये एक वॉलंटरी कार्यक्रम था, यानी कि लोगों को कम बच्चे पैदा करने के लिए सिर्फ प्रोत्साहित किया जाता था। एक अनुमान के मुताबिक वर्ष 1996 तक परिवार नियोजन कार्यक्रम ने करीब 16 करोड़ 80 लाख बच्चों के जन्म को टाला था। लेकिन फिर 1976 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश में जबरन नसबंदी नीति लागू की। यह नीति सिर्फ उन लोगों के लिए थी जिनके 2 या 2 से अधिक बच्चे थे, लेकिन इस कार्यक्रम की आड़ में कई अविवाहितों की नसबंदी कर देने के आरोप भी लगे थे। एक रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ 1 वर्ष के भीतर देश भर में 60 लाख से ज्यादा लोगों की नसबंदी कर दी गई। इसमें 16 साल के किशोर से लेकर 70 वर्ष के बुजुर्ग तक शामिल थे। यही नहीं, गलत ऑपरेशन और इलाज में लापरवाही की वजह से करीब 2000 लोगों को अपनी जान भी उस वक्त गंवानी पड़ी थी, जिसकी वजह से लोग परिवार नियोजन को घृणा की दृष्टि से देखने लगे थे और देश में परिवार नियोजन कार्यक्रम को नुकसान उठाना पड़ा था। तब से अब तक भारत में 2 बच्चों की नीति को लेकर संसद से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक कई बार चर्चाएं हो चुकी है, लेकिन अभी तक देश में परिवार नियोजन से जुड़ा कोई कानून नहीं बना है। लेकिन अब जब भारत दुनिया का सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश बन चुका है, तो हमारी राय है कि अब वक्त आ चुका है कि भारत में 2 बच्चों की नीति का कानून बनना चाहिए। भारत सीमित संसाधन में चल रहा है, इसीलिए अब भारत के अंदर भी इसे धर्म के चश्मे से नहीं, वोट के चश्मे से नहीं, बल्कि राष्ट्र के चश्मे से देखना होगा, विकास के चश्मे से देखना होगा, भारत के सामाजिक समरसता के चश्मे से देखना होगा और इसके लिए कड़ा कानून बनाने की जरूरत होगी। वो सर्वदल को आगे आना होगा, क्योंकि मोदी जी कुछ भी कदम उठाएंगे तुरंत विरोध शुरू हो जाएगा। जब नागरिकता कानून उठाए तो विरोध, 370 धारा हटाए तो विरोध, तो ये विरोध करेंगे। ऐसी स्थिति में एक ऐसा कड़ा कानून बने जो हिंदू हो या मुसलमान, सिख हो या ईसाई, जैन हो या बौद्ध हो, सबों पर समान रूप से कानून बने। जो ना माने उसकी वोटिंग राइट समाप्त कर देनी चाहिए, उस पर आर्थिक शिकंजा कसनी चाहिए, सरकारी योजनाओं से मुक्त कर देनी चाहिए। अब ये आप तय कर लीजिए कि आपको जश्न मनाना है, खुश होना है कि भारत जनसंख्या के दृष्टिकोण से दुनिया का नंबर 1 देश बन चुका है, चिंतित होकर विचार करना है, क्योंकि जिनका काम इसमें भी धार्मिक एंगल ढूंढना है वो अपना काम करेंगे। लेकिन यह भी तय है कि इन मुद्दों से भी राजनीति पनपती है, राजनीति चलती है। जी न्यूज़।